तो ईथर का प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम है। सबका फिजिकल प्रॉपर्टी कभी याद करना है, सब सेम ही पैटर्न है। इसमें भी क्या होगा, लोअर मेंबर गैस होगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा सबके सब लिक्विड की तरफ या सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल होता है, लोअर वाला पानी में डिजॉल्व कर वो करेगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा पानी में हाइड्रोफोबिक होता जाएगा। सब सेम है, जब कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सारा चीज सेम। फिजिकल फिजिकल में कोई अंतर नहीं होता है। लोअर ईथर, लोअर ईथर जो है मतलब एक या दो कार्बन का, जैसे मान ये ईथर हो गया CH3OCH3 और C2H5OCH3, मतलब ये दो ईथर जो है, मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी इथेन, ये दोनों के दोनों कलरलेस गैस है। ये दोनों के दोनों कलरलेस गैस है, ये दोनों के दोनों ईथर। इसका जो अपर मेंबर होता है वो बन जाता है लिक्विड्स की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये सब लिक्विड है, लोअर में हल्का फुकौड़ा होता है, एनसीईआरटी कहते हैं कलरलेस गैस है, ये सब लिक्विड की तरह कन्वर्ट हो जाना है। क्योंकि ईथर के एक्चुअली लिक्विड फॉर्मेट में ज्यादा है, ईथर एक लिक्विड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल के पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कम, अल्कोहल से कम होता है। इसका सिर्फ जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के पास। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन के कंपेरेबल हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम कार्बन के। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से तो बहुत कम होता है और अल्केन के आसपास होता है, ये कंपेरेबल हो जाता है। कंपेयर जब भी करना होगा कार्बन सेम लेके, जैसे 3 कार्बन का अल्केन है तो 3 कार्बन का ईथर चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपेरेबल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स के। और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका डेंसिटी जैसे जैसे कार्बन चेन बनता जाएगा इसका भी डेंसिटी बढ़ता जाएगा, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा 3 कार्बन, इसके बाद 2 कार्बन है, इसका भी डेंसिटी बढ़ता जाएगा विथ इंक्रीज इन कार्बन नंबर। कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने के बाद, और ये थोड़ा लेस पोलर होता है, अल्कोहल ज्यादा पोलर था। अल्कोहल में क्या था, आरओएच बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा लेकिन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे आरओआर बॉन्ड में दोनों तरफ आर आर है, एक तरफ से ऑक्सीजन नेगेटिव से कार्बन तो पॉजिटिव आएगा। वहां पे OH में क्या था, ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, OH प्लस आयन दे रहा था एसिड बन के।
तो ये होता है, ये लेस पोलर है। पोलर का मतलब होता है कि इसका जो ऑक्सीजन है, इसके बगल में हाइड्रोजन नहीं, कार्बन है। हाइड्रोजन जनरली अगर अल्कोहल में क्या था, OH था, तो ऑक्सीजन नेगेटिव था, हाइड्रोजन पॉजिटिव था। यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव होगा तो बीच में एक कार्बन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब कार्बन में पॉजिटिव से ज्यादा अच्छा होता है हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज देना, इसलिए अल्कोहल से कम पोलर होता है, लेस पोलर होता है देन अल्कोहल। अल्कोहल इससे थोड़ा ज्यादा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद करने को फायदा नहीं। फिर पानी में सॉलिडिटी का बात करें, पानी का सॉलिडिटी का बात क्या होगा, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लोअर मेंबर पानी में डिसॉल्व करेगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा पानी में सॉलिडिटी घट जाएगा, क्योंकि कार्बन होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का। उसका जो लोअर ईथर्स होगा, लोअर मेंबर्स, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, और हाइयर मेंबर्स पानी में नहीं घुलेगा। केमिस्ट्री में इसमें होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा उसमें डिवाइड वापस वो करता है। तो हाइयर में डिसॉल्व करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन में, अल्कोहल में। इसका हाइयर मेंबर्स जो होगा, हाइयर ईथर्स ज्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन, अल्कोहल। हाँ, तो बगल में पॉजिटिव चार्ज कौन लेगा, यहाँ पे कार्बन लेगा। और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा होता है हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज। हाँ, कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन कार्बोकैटायन का डिग्री भी ज्यादा होना चाहिए ना हर केस में। तो हर केस में ये तुम्हारा लोअर डिग्री का हो गया। तो अब ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज है, 443 केल्विन, 430। छोड़ो ना, मतलब अब ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम, जो बुक में दिया ईथर भी वैसे ही बनेगा। जैसे वहां ईथर में भी नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, फिर उसका सब सेम है। और ईथर का कहानी खत्म हो सकता है, बस 4 गो रिएक्शन लिखा है, बस याद कर लेना। याद नहीं कर पाओ तुम्हारा प्रॉब्लम, याद नहीं कर पाओगे, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो बस 4 गो रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी में, 4 रिएक्शन देना है, बस कहानी खत्म। बस याद कर लेना। ईथर का रिएक्शन, और इतना प्रॉपर्टी बहुत होता है, 7-8 प्रॉपर्टी बहुत है। प्रॉपर्टी तो काम कर 4 को 5 को याद करो बहुत है, प्रॉपर्टी नहीं पूछता है, पूछता है रिएक्शंस। रिएक्शन ही मेन है, ये प्रॉपर्टी तो कुछ है ही नहीं। तो प्रॉपर्टी बात बनाओगे तब वो डिपेंड कर चल जाएगा। वो ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी, पहला किताब बोल रहा है ROR, ईथर का रिएक्शन हेलो अल्केन HX के साथ।
इसके साथ ईथर का रिएक्शन दिया है। CH3O CH3 प्लस HCl। अब ये बना देगा अल्कोहल। इससे रिएक्शन कराएंगे तो होने क्या वाला है, CH3Cl बाहर हो गया, CH3 चला गया Cl के साथ, H चला गया ऑक्सीजन के पास, ये बन गया अल्कोहल। ये अल्कोहल बना दिया। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जब कभी अल्कोहल HX से रिएक्ट करेगा, अल्कोहल फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब अल्कोहल मतलब ईथर रिएक्ट करता है HX के साथ टू फॉर्म अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाएगा। Cl से रिएक्ट इसलिए कर गया क्योंकि ऑक्सीजन जो होगा किस समय माइनस चार्ज लेगा, जैसे मान लो कोई रिएक्शन होता है, ये CH3Cl बनेगा, CH3Cl Cl प्लस सेम, तो इसमें क्या बनेगा Ca2H5CH3 प्लस HCl। इस रिएक्शन में फिर क्या होगा, इस पे ऑक्सीजन माइनस, बगल वाला प्लस, हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस, तो ये दोनों जाके कंबाइन करेगा, CH3Cl फिर बन गया, मतलब लोअर वाला उधर चला गया, फिर यहाँ हाइड्रोजन आके H पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, बन गया इथेनॉल। बस 3 रिएक्शन। अब उसके बाद एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखा है एनिसोल का, उसे वही रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट्स, नाइट्रेशन, सब सेम ऑर्थो पैरा। और अल्कोहल मेन तो प्रोडक्ट में अल्कोहल ही लिखना है, वो बीच वाला प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, पर अल्कोहल फॉर्मेशन कर दे रहा है। उसका बेंजीन का रिंग का रिएक्शन है, बस हो गया। 3 रिएक्शन और है किताब में बस। अब एनिसोल का रिएक्शन है, एनिसोल का ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट पहले भी आया था, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को पहले भी आया था, CH3Cl COCH3, और 2 रिएक्शन और, ये रिएक्शन ऐसा है कि तुम पहले भी जानते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें बेंजीन रिंग का रिएक्शन है, ये रिएक्शन एकदम सेम है जैसे ब्रोमिनेशन, यहां भी क्या होगा, सब ऑर्थो पैरा, 3 बार बनेगा, हाँ, OCH3 प्लस ब्रोमिन, फिर बनेगा ऑर्थो पैरा 2,4, या पैरा होगा मेजर, ऑर्थो होगा माइनर, सब सवाल ही सेम है। रिएक्शन इतना भी मुश्किल याद नहीं हो सकता, याद हो सकता है। और सेम रिएक्शन, ये है माइनर ऑर्थो वाला, ये मेजर। सेम तरह का बहुत ज्यादा ब्रोमीन लागू है तो 2,4,6 बन जाएगा, सेम है, सवाल ही सेम है। ये रिएक्शन तुमको बेंजीन का सिर्फ एक ही रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थो पैरा, सब में बन रहा है रेजोनेंस, एक्सेस लाओगे फिर वही बढ़ जाएगा 2,4,6, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का नाम था पिक्रिक एसिड। ये सब थोड़ा याद करना पड़ता है, जब कल टाइम मिले रिवाइज कर लेना।
अगर ये ब्रोमीन एक्सेस में हो गया, एक्सेस ब्रोमीन ला दो, ब्रोमीन ज्यादा हो गया जैसा उसमें था फिनॉल में, सेम का ज्यादा ब्रोमीन लाएंगे तो सीधा बनेगा 2,4,6। सेम इसमें दिया नाइट्रेशन NO2, नाइट्रेशन में होता है कंसंट्रेटेड HNO3 और HNO3 का रिएक्शन, तो उसमें भी सेम NO2 आ जाएगा। सब इसमें डाइल्यूट यूज करता है, एक्सेस लोग हमारा एक्सेस नाइट्रो दे देगा 2,4,6 लग जाएगा। हाँ ये बात एकदम पैटर्न फॉलो कर रहा है सब जगह नाइट्रेशन। बस याद कर ले। तो सेम का कंसंट्रेटेड HNO3, ये HNO3 लाके रखो, HNO3 के साथ लाएंगे तो फिर वही बनेगा 2 पे 4 पे। और कभी एक ही प्रोडक्ट बनाना हो तो खाली 4 वाला बना दो, काम हो जाएगा क्योंकि मेजर है और 2 वाला माइनर है। सारा चैप्टर ही सेम, कोई मुश्किल नहीं रिएक्शंस को याद करना, सेम चीज बार बार एक ही चीज लिख रहा है, ये माइनर और मेजर है, सब एक ही चीज है। फिर एक था तुम्हारे आखिरी रिएक्शन लिखा एनसीईआरटी में, फिडल क्राफ्ट्स। फिडल क्राफ्ट पहले भी था, एसाइलेशन एल्काइलेशन एसाइलेशन, जहां CH3 लगता था और उसमें लगता था COCH3, एसिड क्लोराइड आया था। फिनॉल के समझ में आया था, सेम चीज यहां आएगा, सब फिनॉल का बात है, जो फिनॉल में था वही चीज आएगा यहाँ पे सबसे। और 2 रिएक्शन और है, बस ये कहानी किताब के हिसाब से खत्म हो चुकी है। दो रिएक्शन और ये रिएक्शंस को याद करना मुश्किल नहीं होगा, एक ही चीज बार बार हो रहा है, सेम चीज रिपीट हो रहा है, सेम है। इस जगह थोड़ा भी अगर कुछ समझदार होगा याद कभी भी कर सकता है, बस रिवीजन करेगा तब, तो दिक्कत होगा। फ्रिडल क्राफ्ट्स, फ्रिडल क्राफ्ट्स का 2 रिएक्शन था, पहले भी आया था, ये हेलोअरीन्स में भी था। फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एसाइलेशन, याद है? नहीं याद, तो ये प्रॉब्लम है, ये याद नहीं हो। ऐसा था कि CH से Cl लाते थे, यहां से HCl निकल जाता था, यहां रहता था CH3, यहां CS, ये रिएक्शन आया था, बस यहाँ क्या था, क्लोरो था, तो यहाँ क्या होता, यहाँ H ऑर्थो को यहाँ का HCl के साथ निकल गया, अलग गया CH3। रिएक्शन सेम है, रिएक्शन इतना ही मुश्किल नहीं जिसके रिएक्शन के लिए रोता है लोग, रिएक्शन मुश्किल है याद करना, रिएक्शन याद करना आसान है, बस सब कुछ एक ही रिएक्शन बार बार हो रहा है हर बार। अल्डिहाइड की तो उसमें भी सेम ही चीज आएगा, यहाँ क्या पड़े, अल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, वहां पर अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है, उल्टा हो जाएगा रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सी, यहाँ पर रिडक्शन, वहां पर ऑक्सीडेशन, सेम। इसे जब कहीं मौका मिले थोड़ा रिवाइज कर लेना बस, और डिफिनेशन मत रटना, बस रिएक्शन पढ़ना, डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टी मत याद करना कभी, वो मत करना, वो खाली एग्जाम से पहले देख के चल जाओ तब भी हो जाए, सब सेम है। रिएक्शन देखना, और खासकर नेम रिएक्शन, और दिखाया तुमको कोटा से लेकर हर पैकेज में इस चैप्टर का 3 गो रिएक्शन मैंने है, कोलवेज, रिमर्टिवर और विलियमसन, ये वो तो हर बार आता है। CBSE का बात कर रहा हूं, उसमें ये पूछता है, जो किताब खोल के रिएक्शन जो बना रहे हैं ना, भूल के भी स्टेट बोर्ड नहीं पूछेगा उतना, कभी किसी जन्म में नहीं पूछ सकता है, अगर पूछ दिया तो उसमें तो 90% बच्चा फ्लॉप कर जाएगा, उसमें सीधा पूछेगा IUPAC जो बना है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम डिफरेंशिएशन जो सीख कर परेशान, डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स का फार्मूला भी सवाल बन जाता है, विश्वास में तो इतना इजी है, जाके किसी दिन तुमको AI से बनवा के तुम दिखाते हैं सवाल, अगर डिफरेंशिएशन लाके दे देना
जो तुमको एकदम बेसिक फॉर्मूला हाथ में नहीं बन गया तब होगा, ऐसा पूछता है। लेकिन वैसे पढ़ाई का फायदा नहीं होगा तुम्हें, उसमें तो बन जाएगा, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं मिलेगा वो। इसलिए इस तरीके से बनाओ। न्यूमेरिकल वहां थोड़ी आने वाला है कोई, न्यूमेरिकल बच्चा वाला आता है, किसी ने कभी देखा हो कोई भी चैप्टर का? तो न्यूमेरिकल उस बोर्ड में बहुत आसान आता है, स्ट्रेट। लेकिन उस बच्चे, वही बच्चे को लेट होता है, बच्चा समझदार हुआ तो अच्छे से पढ़ता है। जैसे तुम कल न्यूमेरिकल बनवाएंगे उससे, वो कहानी जो खत्म किए थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उस कहानी को याद कर लेता। तो होता है 6 इमोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये 3 चीज का जो फार्मूला बनाया था, याद करोगे तभी ना बन पाए। तो मैं तुमको सेफ जोन पहुंचा दिया है, इसलिए बस इतना ही करो। थोड़ा बस डर होगा, भूल जाते हो, कोई बात नहीं भाई, भूलना प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा याद कर रहे, तुम्हें देखते याद आ गया, बस यही चाहिए था। अभी क्या करो, बस याद रखो कभी था, कभी ऐसा ना हो जाए कि पहली बार देख रहे हैं, ऐसा गलती ना हो जाए। तो एसाइलेशन ये पढ़ते तुम, अब याद आ जाएगा। ऐसा था, देखो पहले का थोड़ा अगर तुम फूल को भी बोलते यहाँ सीएल निकलता तो COCH3। तो इसलिए तुमको अगर थोड़ा सा भूल गए प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम भूल रहे हो ना कोई चीज तो वो प्रॉब्लम नहीं है, भूलता भी वही है जो याद करता है। इसलिए अगर तुम मान लो तुम अगर ये भूल गए लेकिन देखते याद है नहीं कभी पढ़े थे, ये चीज चाहिए कि तुमको पता है अभी कोई स्पीड है जो बचा देगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि तुम कुछ पता ही नहीं था क्या चैप्टर्स में, वो तब कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अभी ज्यादा तेज बनने की जगह ईगो काम में करना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख के रख देना, तभी तुम्हें इतना पता चलेगा ना कि समय मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी के साथ, खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा। ये प्रॉब्लम तुम कभी 11-12 किसी से पूछना, बहुत पीछे होगा। उसमें होगा कि लास्ट तक, मान लो जनवरी फरवरी तक लास्ट तक खत्म होता है, जनवरी तक, तब तुम कब याद करते हैं? हाँ, जनवरी तक खत्म होता है। हाँ नहीं, दिसंबर लास्ट तक जाता है। ये बात तुमको मजाक लग रहा है, मैं सब सच बोल रहा हूँ। जाके तुम उसका छोड़, छोटे ये तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ मैं। ऑफलाइन क्लासेस जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो 5 घंटा बेवकूफी हो गया ना भाई। 5 घंटा तुम शुरू में स्लो पढ़ा दिए, तुम शुरू में स्लो पढ़ाए हो, वो 5 घंटे पढ़ाना नहीं था, वो बच्चे को बेवकूफ बना के चैप्टर को 2.5 महीना पढ़ा दिया। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज 2.5 महीना पढ़ा दिए, उसके 2.5 महीना पूरा 3 महीना पूरा चैप्टर पढ़ा दिए। वो एडमिशन ओरिएंटेड है भाई, वो बिजनेस माइंडेड, जानबूझ के स्लो पढ़ाना है। किसी ने अगर देखा होगा तो चैप्टर बहुत स्लो था, बहुत स्लो था शुरू में। किसी 11th पढ़ा हुआ देखा होगा, शुरू में बहुत स्लो किया था किसी ने, बड़े थे वो 11th क्या किया था, शुरू में बहुत स्लो चल रहा था, खूब अच्छा लग रहा था, अचानक से जहां स्पीड चेंज कर दिया। बेसिक पढ़ाते पढ़ाते 2 महीने लगा देगा वो। देखो उसमें बच्चा खूब खुश होता है, बच्चा कहता है कितना पढ़ाते इतना बना रहे हैं, तो बच्चों को ये नहीं पता कि अगर जनवरी जून जुलाई अगस्त खाली बेसिक ही चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है। अब बाद में एक ही बार इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। हाँ वो गलत है, वो उस वक्त बच्चा उस बात को नहीं समझता है। बेसिक पढ़ना ही नहीं इतना